प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। बेटे बेटी के बीच फर्क सदियों से होता आया है। बात चाहे पढ़ाई लिखाई की हो, रहन सहन की या फिर खान पान की, बेटे को हमेशा ही तवज्जो दी जाती रही है। रही बात पिता की जायदाद की, तो उसका वारिस भी बेटा ही होता है। लेकिन अब कुछ तस्वीर बदली है। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन एक्ट 2005 के मुताबिक बेटियों को अपने पिता की पुश्तैनी जायदाद पर बराबर का हक मिला है। लेकिन हमारा पुरुष प्रधान समाज इस बात को निगल नहीं पा रहा है। आज हम प्राइम डिबेट में यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बेटियों को पिता की जायदाद में हिस्सा मिलना चाहिए या नहीं। किसान खेत मजदूर कांग्रेस के अध्यक्ष शमशेर सिंह सुरजेवाला ने हाल ही में बयान दिया कि पुश्तैनी जायदाद में ब्याही हुई बेटियों को हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। उनका तर्क है कि ऐसा नहीं होने से कई घर टूट रहे हैं। हमारे समाज की एक आम सी बात है, ब्याह कर बहू घर में आती है तो आशीर्वाद दिया जाता है, दूधो नहाओ पूतो फलो। हमारे समाज की सोच यही साफ हो जाती है। वंश आगे बढ़ाना है तो सिर्फ बेटा ही चाहिए। बेटी तो हमेशा से ही पराया धन रही है। शायद इसीलिए पिता का धन किसी पराये को कैसे मिल सकता है। आज से 70-80 साल पुरानी बात करें तो स्त्री धन के सिवा औरत का संपत्ति पर कोई हक नहीं था। फिर साल 1937 में एक कानून लाया गया जिसके तहत औरत को पति की जायदाद पर हक मिला, लेकिन ये पूरा नहीं था। मतलब ये कि वो जिंदा रहते इस संपत्ति का इस्तेमाल सिर्फ अपने गुजारे के लिए कर सकती थी, उसे किसी को दे नहीं सकती थी। फिर साल 1956 में हिंदू उत्तराधिकार कानून बनाया गया जिसके मुताबिक औरतों को पति की खुद कमाई हुई जायदाद में बेटों के बराबर हिस्सा देने की बात कही गई, लेकिन हिंदू कानून के तहत उसे पुश्तैनी जायदाद से दूर ही रखा गया। फिर साल 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून में संशोधन लाया गया और बेटियों को भी पुश्तैनी जायदाद में बेटों के बराबर हक दिया गया। लेकिन कुछ का कहना है कि सिर्फ बिन ब्याही बेटियों को ही ये हक मिलना चाहिए। बाप की जमीन में वो हिस्सेदार होंगी, उनका भी हिस्सा होगा, बेटियों का भी। मैरिड जो है लड़कियां, अनमैरिड का हिस्सा हो तो हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैरिड का हिस्सा होने का नतीजा ये हुआ साथियों कि बहनें जो हैं, बहनों और भाइयों में बड़ा भारी तनाव हो गया परिवार में, कि आज परिवार की यकजहती रखने के लिए और गांव में एक सौहार्द वातावरण बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है कि इस एक्ट में भी तरमीम करके और बाप के ज़मीन में हिस्से की बजाय पति की ज़मीन में और ससुर की ज़मीन में हिस्सेदार बनाया जाए महिलाओं को। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 का अहम मकसद बेटे बेटी में फर्क को दूर करना था। आज आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों ने इसकी तर्ज पर अपने कानूनों में संशोधन किया है। जमाना बदल रहा है और इसके साथ सोच के बदलने की भी जरूरत है। अगर आज भी बेटे और बेटी में फर्क किया जा रहा है तो शायद हमारे समाज के लिए इससे बुरी बात कोई नहीं है। जब इंग्लैंड जैसा मुल्क एक औरत को रानी मानकर उसे सर आंखों पर बिठा सकता है, तो हमें बेटी को जमीन का एक कतरा देने से इतराज क्यों? इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मोहिंदर सिंह गरेवाल जो एक किसान हैं, शेरी सबरवाल जो एक समाज शास्त्री हैं, अनुपम गुप्ता जो एक वकील हैं और गुरतेज सिंह जो एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं और एक किसान भी हैं। आप सबका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। शेरी, आपसे शुरू करना चाहूंगी। आप एक औरत हैं, इस पैनल में आप एक ही ऐसी औरत हैं जिनसे मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद आप औरतों के हक के बारे में बात करेंगी। नहीं, मुझे उम्मीद है वैसे बाकी लोग भी करेंगे, बट चलिए सी एज इट गोज। एब्सोल्युटली। इनहेरिटेंस फॉर डॉटर्स, ये काफी डिबेटेबल इशू है। अभी मैं जो आपसे पहला सवाल पूछ रही हूँ, अगर हम लॉ को साइड पे रखें, सिर्फ एक इसकी बात करें कि क्या बेटियों का हक होना चाहिए पेरेंट्स की इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर, तो उस पर आपका एक जनरल व्यू क्या है? बेटी बहू माँ फर्क नहीं पड़ता। इशू है बराबरी का, औरत और मर्द की बराबरी का। सीधी सी बात है, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, किसी समाज के विकास की बात करते हैं, तो उसमें वन ऑफ द इंडिकेटर्स जो है वो है बराबरी होना, जेंडर इक्वालिटी। और जेंडर इक्वालिटी में हर चीज आ जाती है, उसमें प्रॉपर्टी भी है। तो यहाँ पे सवाल तो है ही नहीं मिलना चाहिए कि नहीं मिलता तो कुछ कमी थी जी। अब अगर हाँ हुई है तो बहुत बढ़िया बात है।
अनुपम जी, आपसे पूछना चाहूंगी, अभी आप एक वकील हैं, उस चीज को अगर साइड पे रखकर मैं आपसे यही सवाल पूछती हूँ कि आप इसके ऊपर आपका जनरल व्यू क्या है? My response to this is absolutely unambiguous and explicit. The views expressed by Mr. Surjewala are downright feudal, highly regressive, an attempt to put the clock back by several decades. The Hindu Succession Act was a very liberal measure. The amendment of 2005 is a very radical, revolutionary step forward, something highly desirable, something which Jawaharlal Nehru had wanted to do in 56 but had held himself back for various reasons. That was the bone of contention between him and the then law minister in his cabinet, Dr. Ambedkar, who resigned over this issue. Right. But in 2005, the change made, the introduction of the daughter as a member of the hitherto exclusively male co-parsonary is a highly desirable step. Now, last month, the Punjab government amended the Punjab Land Reforms Act 1972 to make adult daughters also eligible to share separate permissible area along with adult sons. तो इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? है या नहीं है? In principle, yes. Wherever there is equality, there has to be gender equality. One could question the motives of the Akali government as an attempt to evade, whether this is a measure intended to evade the rigors of the land sealing law or not. One more unit of land coming out of the clutches of the state, so to say, to avoid expropriation by the state. But that apart, that is a separate issue pertaining to the Land Reforms Act. But so far as women's rights are concerned, I would repeat, there is no difference between urban property, between rural property, between one's own father and the father-in-law. This is an old bogey, the oldest of ruses, and it's time we put paid to this in a decisive manner. Right, गुरतेज सिंह जी, तो मैं यही सेम सवाल पूछांगी जो हुनी अमेंडमेंट कीती है पंजाब लैंड रिफॉर्म्स एक्ट दे विच, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੇ ਹੋ? बेसिक गल तो यह है कि ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, now it's necessary that there should be equality. Right. But how to bring about that equality, whether it is necessary to give enact laws of this type to bring about equality, I am not too sure. See, in the rural society, Surjewala was saying something, one has one's own views. See, a village is a integral whole. Absolutely. And it has descended from common ancestors for ages. Therein, girl brings the husband in that village. It creates a kind of disparity, and it doesn't go well with the society in the village. Okay. So thereafter there are problems. Now in Haryana itself, there is a murder every day, I think, because of this issue. पर जे देखा जाए तो फिर उस पिंड दे मुंडे हैगे आ, उन्हां दे भी विआह होणगे, उन्हां दियां भी जनानियां आणगियां ते फिर प्रॉपर्टी तो उन्हां दे नाल भी आएगी. हाँ, this is why it's a problem. See, एक मुंडे कोल one person has some land in this village. Then he goes and occupies some land, say 50 miles away. As the holdings are today, more than 80% people have less than 5 acres of land. So he will not be able to do much with that land, 2.5 acres which he gets in some other village and 2.5 acres which he gets in this village. So it will just be irritant that will be introduced in that rural society. Okay. So that is a big problem. The basic thing is not to have equality for the sake of equality. Equality for the sake of harmony. I prefer harmony, and I think girls should get their due. They should be properly educated. We should look to the education aspect of the girl and the male child, whatever. But to bring about equality in this kind of manner in which the society is disrupted, it may not be. I mean, sharing the land between a daughter and a son, तुसी ये महसूस कर दे हो कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी भी नहीं है. See, if I can, as long as I can think back, my mother had a share in the property. She voluntarily gave it up to my uncle. Right.
My wife had a share in the property. She voluntarily gave. I think I think because of the way the daughters are being brought up. No, not necessarily. My wife is from the birth. I think they are just fed in that hey pramada hai, pramada hai, pramada hai. Seems like voluntary is not really voluntary. Not necessarily. Not necessarily. See, what do you value in a family life? Harmony, love, mutual respect. Can you retain that? If you obtain the share of property and don't know what to do with it, eventually you sell it off to somebody else. And I mean, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਡਾਟਰਸ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਡਾਟਰਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨ-ਲॉज ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਈਏ ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਹੈਵ ਅਰਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ। ਵਿਕਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੇ 50 ਮੀਲ ਤੋਂ ਜਾਂ 100 ਮੀਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੇ ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿ ਜੋ ਡਾਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਸੈਸਟਰਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਮੰਨਦਾ, ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੋਇਆ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 80% ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 6-7 ਏਕੜ 5 ਏਕੜ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ 2 ਤੋਂ 3 ਹੈਕਟੇਅਰ ਮਤਲਬ 5 ਤੋਂ 7 ਏਕੜ ਸਾਡੇ ਅੱਜ 50% ਫਾਰਮਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਬੈਕਵਰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਲੜਕੀ ਵੱਲ, ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਵਹੁਟੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈਣੀ ਆ, 5 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ। ਵਾਈ ਨਾਟ ਟੂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ 3 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, 2 ਮੁੰਡੇ 2 ਏਕੜ ਰਹਿ ਗਈ, 2.5 ਏਕੜ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੇ? 10-10,000 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਬਹੁਤ 65% ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 70 ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਰ ਆ ਉਹ ਆਪਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦੀ ਆ। ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੋਲਡਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟੂ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਬਿਫੋਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰੂਲ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਅमेरिका कोई इंप्लीमेंटेशन है, सारे कानून बनाने शरी आप इनकी बात से सहमत हैं? हक नहीं है, मैं प्लेन ओपन इससे मैं ब्रेक से जाना, मेरे को टाइम बहुत कट है। शरी आप सहमत हैं इनकी बात से? नहीं, सहमत होने का तो देखिए मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो ये मुद्दे उठा रहे हैं अपनी जगह शायद ठीक होंगे, लेकिन एक छोटी सी बात याद रखनी है, हार्मनी चाहिए। हार्मनी लड़की ही लाएगी, लड़के का कोई रोल नहीं है उसमें। आप बात करते हैं, मतलब ये तो मिथ्स हैं सारे कि ये होगा तो कानूनी लड़ाई होगी। कानूनी लड़ाई ज्यादा लड़के लड़ते हैं आपस में, तब हार्मनी कहाँ जाती है? जो दो भाई आपस में लड़ते हैं, बहन लड़ती है तो हार्मनी की बात आ जाती है। तो आज तक जितने केस देखिए लड़कों ने ज्यादा किए होते हैं। Absolutely. How many women have right? इसी बात में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बेटियों को पिता की जायदाद में हिस्सा मिलना चाहिए या फिर नहीं।